हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में स्टडी विद इंजीनियर अमित कुमार। एंड मैं इसी के साथ नए टॉपिक के साथ आया हूं संविधान सीरीज के इस नए टॉपिक में। आज का जो टॉपिक है वो संविधान का स्रोत, इट मींस सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी तक मैं आप सभी से बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ ये नए टॉपिक को स्टार्ट करता हूं मैं। और संविधान का स्रोत, इट मींस जो संविधान के जो अलग अलग पार्ट है, इतना बड़ा संविधान है हमारा। इट मींस हमारे यहाँ 395 आर्टिकल्स, एक तरह से काफी लेंदी, एक तरह से बहुआयकर बोल सकते हैं कि इतना बड़ा संविधान है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट संविधान, लिखित संविधान जिसको बोलते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे यहाँ ही है। तो कई ऐसे आलोचक भी है यहाँ पे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई ऐसे आलोचक है जो कि बोलते हैं इतना बड़ा संविधान, महाकाय आकार का संविधान। कुछ लोग बोलते हैं गांधीवाद से दूर, इट मींस जो संविधान में है गांधीवाद का जिक्र नहीं है कहीं। हाँ, मैं आप सभी से एक बात बताना चाहूंगा, जो गांधी, महात्मा गांधी, उनका जिक्र कहीं संविधान में नहीं है, उनके नाम का जिक्र नहीं है। लेकिन हाँ, कई ऐसे जो आलोचक बोलते हैं कि गांधीवाद से दूर है, बट ऐसा नहीं है। गांधी के विचारों को रखा गया है। उनके कई कई ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनमें गांधी के विचारों को रखा गया है। जैसे कि हमारा 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, इट मीन जो हमारे यहाँ पंचायती लेवल जो डिसेंट्रलाइजेशन किया है, ये गांधी के विचार ही तो थे। कई ऐसे चीज रखा गया है। आलोचकों का कहना तो क्या है, काम है, और करना संविधान सभा का काम था एक तरह से। तो आलोचक तो हमेशा ही कहते रहेंगे, तो आलोचकों पर हम ध्यान नहीं देंगे। आलोचक तो यहाँ तक बोलते हैं ये एक तरह से वकीलों का स्वर्ग है। इट मीन्स क्योंकि आप जानते हैं कि जो संविधान सभा है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसमें मैक्सिमम लोग एक तरह से देखोगे आप तो वो कहाँ वकील ही थे, एक तरह से लॉयर बैकग्राउंड से थे। आप चाहे जवाहरलाल नेहरू को देख लीजिए, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल को देख लीजिए, आप कई ऐसे नेता थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो सारे के सारे मैक्सिमम कई ऐसे नेता थे जो कि एक तरह से उनका बैकग्राउंड ही लॉयर, इतनी इसलिए कई बार बोलते हैं कि ये वकीलों का स्वर्ग है। तो कई बार ऐसे लोग बोलते हैं कि उधार का संविधान है, कई बार तो ऐसे बोलते हैं 1935 इट मींस 1935 एक्ट का कार्बन कॉपी है। बट ऐसा नहीं था। हमने जो चीज हमारे देश के अनुकूल लगा, इट मींस हमारे देश की परिस्थिति, क्योंकि हमने 1947 में इट मींस इंडिपेंडेंस के टाइम में एक तरह से विभाजन की त्रासदी देखी थी। तो हम नहीं चाहते थे कि हमारे यहाँ कोई भी इशू, इट मींस इंडिपेंडेंस के बाद कोई भी इशू हो, क्योंकि हमारे यहाँ एक तरह से सेक्युलर कंट्री, हमारा जो कंट्री है, हमारी ऐतिहासिक विरासत है, तो हम उन विरासतों को एक तरह से बचाए रखें। तो उस पर चलते हुए जो भी हमारे अनुकूल, देश के अनुकूल, देश की परिस्थिति के अनुकूल, जनता की अपेक्षा और आकांक्षाओं के अनुकूल थे, उसके अकॉर्डिंग ही संविधान सभा, क्योंकि संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे उनका एक ही लक्ष्य था, उनका एक ही एम था कि जनता के लिए संविधान बने, ताकि जनता का भला हो। इससे देशों के संविधान, कई अलग अलग देशों के संविधान को पढ़ा संविधान सभा के सदस्यों ने, संविधान सभा के लोगों ने, दुनिया के अलग अलग संविधान को पढ़ा। वहां से जो जो चीजें उन्हें अच्छी लगी, जो जो चीजें हमारे देश के अनुकूल लगी, तो हमने उसको अपने संविधान में जिक्र किया, हमारे अपने संविधान में उसको सम्मिलित किया, एक तरह से इंक्लूड किया। और आज जो हमारा संविधान बन के जिसपे हमारी आस्था है, एक तरह से हमारा विश्वास है, हमारा फेथ है, जिसपे संविधान ही सर्वोच्च है, तो वो आज बनकर तैयार है। और इसी के साथ इतने दिनों से आप देख सकते हैं बड़ी धूमधाम के साथ चला रहा है। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो हम देखेंगे कि संविधान के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उसको कहां कहां से लिया गया है, उनके सोर्सेस कहां है, कौन कौन से कंट्री से लिया गया है, तो हम एक एक करके देखेंगे यहाँ पे। तो आइए आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। तो यहाँ देखिए, पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। अब यहां से हमने, क्योंकि हमारा देश के आप सभी जानते हैं, जो हमारा देश है वो एक तरह से ब्रिटिश कॉलोनियल था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन था एक तरह से। तो कई ऐसे जो अधिनियम है, एक्ट है, वो हमने वहीं से एक तरह से 1935 के अप्रोक्स 75 to 76% संविधान का 75 to 76% हमने वो अपने कहां से लिया, तो हमने इसी अधिनियम से लिया, 1935 के एक्ट से ही लिया है एक तरह से। इसीलिए कई आलोचक ऐसे बोलते हैं कि ये एक तरह से 1935 एक्ट का कार्बन कॉपी है, बट ऐसा नहीं है। हमने जो चीजें अपने अनुकूल है वही चीजों को रखा है। एक तरह से देखेंगे संघीय क्षेत्र हमने 1935 के एक्ट, संघीय क्षेत्र इट मींस हमारे यहाँ संघ, इट इज फेडरल कंट्री है, फेडरल कंट्री इंडिया।
और यहाँ पे अलग एक राज्य है, एक यूनियन है, यूनियन का अपना दायरा, यूनियन का अपना काम है, यूनियन के अपने बाउंड्रीज है, और एक तरह से जो हमारे राज्य है, राज्य के अपने दायरे हैं। तो दोनों के बीच में एक तरह से सेपरेशन ऑफ पावर, एक तरह से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये हमारा संघीय क्षेत्र, फेडरल स्कीम है। उसके बाद देखिए तो राज्यपाल का कार्यकाल, आपको पता होगा कि जो राज्य, जो स्टेट होते हैं, उसका जो एक तरह से संवैधानिक रूप से जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो कौन होता है, तो राज्यपाल ही होता है। अगर आप बात करें लोकतांत्रिक रूप से डेमोक्रेसी कंट्री है तो व्यवहारिक तौर पे तो एक तरह से चीफ मिनिस्टर होता है, लेकिन अगर संवैधानिक तौर पे बात करते हैं, स्टेट का जो मुखिया होता है एक तरह से कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल का कार्यकाल, जो ऑफिस ऑफ गवर्नर, ये भी कहां से लिया गया, तो ये एक्ट एक तरह से भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया। अगर हम बात करें हमारे यहाँ जो जुडिशरी सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अधीनस्थ कोर्ट जिसको बोल सकते हैं, तो वो जो एक तरह से तंत्र है, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है जुडिशरी सिस्टम का, इंडिपेंडेंट। हमारा जुडिशरी सिस्टम कैसा है, तो इंडिपेंडेंट है, तो वो भी हमने यहीं से लिया है। आप देख सकते हैं जुडिशरी सिस्टम। अगर बात करें हमारे यहाँ जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, लोक सेवा आयोग, जिसके बेसिस पे हमारे यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का एक तरह से क्या होता है, नियुक्ति होता है, तो ये भी हमने वहीं से लिया है। अगर बात करते हैं आपातकालीन प्रोविजन, इट मींस इमरजेंसी, जो इमरजेंसी है ये भी हमने वहीं से लिया है। हाँ, आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा कि जो इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट्स एक तरह से खत्म कर दिया जाता है, ये चीज फंडामेंटल राइट्स को एक तरह से खत्म किया जाता है, तो ये चीज हमने जर्मनी से लिया है। लेकिन अगर इमरजेंसी प्रोविजन की बात की जाए तो ये इमरजेंसी प्रोविजन हमने 1935 एक्ट से ही लिया है। अगर बात करते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन, प्रशासनिक विवरण, तो ये भी हमने कहां से लिया है, तो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया है। तो आप देख सकते हैं, और आप ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। कई ऑब्जेक्ट, कई एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम्स हो, चाहे यूपीएससी एग्जाम हो, चाहे कई अदर एग्जाम्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो उनमें ये पूछे जाते हैं कि जो जुडिशरी सिस्टम है, या राज्यपाल का कार्यकाल है, या तो संघीय क्षेत्र है, ये इसके सोर्स कहाँ है, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये भारत शासन अधिनियम 1965 से। ब्रिटेन का संविधान, अब ब्रिटेन के संविधान से, इट मीन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन, वहां से हमने क्या क्या लिया है, तो उसे हम देखते हैं इसी के साथ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन, हमने यहां से क्या क्या लिया है, हम देख सकते हैं जो हमारा संसदीय एक तरह से शासन है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, क्योंकि हम ब्रिटिश कॉलोनियल थे, तो जो हमने एक तरह से संसदीय, इट मीन जो हमारे यहाँ पे एक तरह से संसदीय प्रणाली चलती है, द्विसदन की व्यवस्था है हमारे यहाँ, पार्लियामेंट्री, दिल्ली में संसद है जो कि कानून बनाती है, एक तरह से राज्यसभा, लोकसभा, और एक तरह से राज्यों में अगर बात की जाए तो जो राज्यों में एक तरह से विधान मंडल होते हैं, विधान परिषद होते हैं, ये हमने कहां से लिया, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया है। तो अब बात करते हैं विधि का शासन, इट मींस रूल ऑफ द लॉ। हमारे यहाँ क्या है, विधि ही सर्वोच्च है, इट मींस रूल ऑफ द लॉ। यहाँ पे शासन कैसे चलेगा, तो रूल ऑफ द लॉ से चलेगा। यहाँ पे किसी कहने से शासन नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई भी अपने ढंग से मनमानी कर सकता है, यहाँ पे विधि ही सर्वोच्च है, रूल ऑफ द लॉ है। अगर बात करते हैं एकल नागरिकता, हमारे यहाँ कैसा कॉन्सेप्ट है, जैसे यूएसए में डुअल सिटीजनशिप है, राज्यों के एक अलग हैं और एक तरह से उनके देश के लिए अलग है, क्योंकि वहां पे 50 राज्य अलग अलग मिलकर एक तरह से यूनियन बनाया है, और वहां पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। बट हमारे यहाँ क्या है, अलग अलग राज्य हैं, 28 यूनियन, 28 स्टेट्स हैं, उसके बाद 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, एक तरह से एकल नागरिकता, ताकि हम पहले क्या, हम भारतीय हैं, हम राज्यों के होने से, हम राज्यों के निवासी तो हैं, अलग अलग राज्यों से आते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या है, तो हम सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, भारतीय नागरिक हैं, और एक तरह से भारतीय हैं। वी ऑल आर इंडियंस, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे बात करेंगे एकल नागरिकता कहां से ली गई है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, और वी हैव टू रिमेंबर दिस। एकल नागरिकता सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट, दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट। एंड मंत्रिमंडल प्रणाली, इट मींस कैबिनेट सिस्टम, जो हमारे यहाँ एक तरह से गवर्नमेंट होती है तो उनके अपने कैबिनेट होते हैं, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर का नाम सुना होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, रेलवे मिनिस्टर, फिनांस मिनिस्टर, इन सभी का नाम। तो ये भी कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया है। अब बात करते हैं रिट जारी करने का, परमाधिकार जिसे बोलते हैं, रिट जो हमारे एक तरह से फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, तो रिट जारी करने का होता है। मैं आगे बताऊंगा इसको कि रिट होता क्या एक्चुअली, रिट कैसे जारी किया था, किस परिस्थिति में अलग अलग रिट्स जारी करते हैं, तो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो
उसके बाद बात करते हैं संसदीय विशेषाधिकार और एक तरह से द्विसदनात्मक व्यवस्था है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ संसदीय विशेषाधिकार इट मीन्स प्रिविलेज है, इट मीन्स पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है। एंड हमारे यहाँ बाइकैमरलिज्म एक तरह से बोलते हैं, द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई है। द्विसदनात्मक मतलब दो सदन, पार्लियामेंट के दो सदन है, राज्यसभा लोकसभा। अब तो आपने संसद के बारे में 28 मई उद्घाटन, और इसी के साथ आप जानते भी हैं कि हमारे यहाँ एक तरह से नए संसद का न्यू प्रोजेक्ट चला रहा था, जो कि एक तरह से बन के तैयार हो गया, और मोदी जी उसका एक तरह से उद्घाटन होने की आज 28 में। तो आप देख सकते हैं इसी के साथ कि हमारे यहाँ जो एक तरह से वहां पे बैठने की व्यवस्था कम थी, इस पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, और नया जो हमारा संसद है उसके बारे में एक करके सारे डिस्क्रिप्शन के साथ विस्तृत जानकारी आपको दूंगा कि एक्चुअली क्यों बनाया गया, उसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों ऐसा बना है, और इतना बड़ा क्यों बना है, सीटों की संख्या रखी गई है, एक्चुअली कितने पैसे लगे हैं, उसमें सब चीजों का जिक्र करूंगा तो एक नए वीडियो में। तो यहाँ पे बात करते हैं संसदीय विशेषाधिकार, क्योंकि जो हमारे संसद के लोग हैं, सदस्य हैं, उनके अपने विशेषाधिकार है, मींस प्रिविलेज कुछ मिले हुए हैं, क्योंकि वो संसद के हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। और हमारे यहाँ द्विसदनात्मक भी एक तरह से व्यवस्था है, मींस हमारे राज्यसभा लोकसभा की व्यवस्था है, इसी को क्या बोलते हैं द्विसदनात्मक, यानी दो सदन। तो ये कहाँ से लिया गया, तो ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अब आगे देखते हैं यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन, इट मीन्स एक तरह से यूएसए के संविधान से, अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, तो हम इसके साथ देखते हैं मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। आपको पता है यानी हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, हमारे संविधान ने हमें राइट्स दिए, फंडामेंटल राइट्स, धर्म की स्वतंत्रता, इट मींस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आजादी, तो फंडामेंटल राइट्स से लिया गया यूएसए के संविधान से। अगर बात करते हैं जो हमारे यहाँ जुडिशरी सिस्टम, इट मींस इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम है, ये भी हमने कहाँ से लिया है, तो हमने अमेरिका से लिया है। अगर हम बात करते हैं न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, इट मींस जो जुडिशियल रिव्यू होता है, जो संविधान अगर कोई पॉलिसी बनती है, कोई कानून बनता है, वो संवैधानिक है कि नहीं, तो ये हमारी न्यायपालिका उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। अगर वो संविधान के अनुरूप नहीं है तो उसे एक तरह से नल एंड वाइड कर सकती है, उसे खारिज कर सकती है। तो ये जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है, ये भी हमने कहाँ से लिया है, तो ये हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। वी कैन सी दैट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट which has been taken from the USA Constitution। एंड उपराष्ट्रपति का पद, इट मीन जो पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट नहीं वाइस प्रेसिडेंट का भी एक तरह से कॉन्सेप्ट कहां से किया, यूएसए के। अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग, इट मींस इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति को अगर पद से एक तरह से हटाना हो, राष्ट्रपति हमारे यहाँ राष्ट्रपति को हटाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल काम है एक तरह से इम्पीचमेंट। तो मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा जो राष्ट्रपति का महाभियोग कैसे होता है, इम्पीचमेंट कैसे होता है, तो ये एक अलग वीडियो में बताऊंगा, काफी लंबा टॉपिक है। बट यहाँ पे जो राष्ट्रपति का महाभियोग होता है इम्पीचमेंट, ये कहाँ से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की जो न्यायाधीश, उनको हटाना एक तरह से, उनको पद से हटाया जाना, इट मींस रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को एक तरह से उनको हटाया जाना भी, ये भी कहाँ से लिया है, तो ये हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। तो आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि हमने कहाँ लिया है, अमेरिकी संविधान से लिया है। तो आप देख सकते हैं, इससे आप एक दृष्टिकोण, एक नजरिया बना सकते हैं कि जो हमारे संविधान सभा के लोग थे, सदस्य थे, वो देश की अपेक्षा और आकांक्षाओं के अनुरूप ही कार्य कर रहे थे। जो चीजें अच्छी चीजें थी उनको शामिल किया गया हमारे संविधान में, तभी हमारा संविधान इतना बड़ा भी है और हमारा सभी संविधान इतना एक्सेप्टेबल भी है, लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं, प्लस इसमें आस्था रखते हैं, इसलिए बोलते हैं संविधान ही सर्वोच्च है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुपरमेसी। के साथ नेक्स्ट देखते हैं आयरलैंड का संविधान, इट मींस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। अब आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, तो ये देखते हैं। जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है एक तरह से, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इट मींस जो राज्य होगा, वेलफेयर स्टेट होगा, तो ये जो डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट लिया है हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, तो जब हम एक तरह से जब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इसका चुनाव, इसका कार्यकाल कैसे चुनाव होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। एक तरह से हमारा कंट्री भी क्या रिपब्लिक है, क्योंकि हमारे जो स्टेट हेड ऑफ द स्टेट कौन से राष्ट्रपति होते हैं संवैधानिक तौर पे, तो हेड ऑफ द स्टेट क्या होता है, इलेक्टेड हो, तो हमारा कंट्री क्या होता है, एक तरह से कंट्री रिपब्लिक बोलते हैं, हमारा कंट्री भी रिपब्लिक है। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति एक तरह से यह आयरिश गवर्नमेंट से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अगर बात करते हैं जो मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो बोलते हैं, अगर बात करते हैं राज्यसभा के सदस्यों के लिए नामांकन, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका नामांकन कैसे होगा,
तो ये भी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। इसी के साथ देखें कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, इट मीन कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सशक्त केंद्र के साथ एक तरह से संघीय व्यवस्था। तो संघीय व्यवस्था हमने एक्चुअली देख रखा है कि 1935 भारत शासन अधिनियम 1935, इट मीन्स वहां से हमने लिया है संघीय व्यवस्था। बट संघीय व्यवस्था सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, इट मीन्स हमारा जो केंद्र होगा वो पावरफुल होगा, एकात्मक की ओर झुका होगा उसका। तो ये जो कॉन्सेप्ट लिया है संघीय व्यवस्था तो हो गया, बट सेंटर को पावर ज्यादा दिया गया है, इट मीन सेंटर पावरफुल होगा एज कंपेयर टू स्टेट। तो ये कॉन्सेप्ट लिया गया है कैनेडियन, एक तरह से कैनेडियन संविधान से। और एक तरह से देखा जा सकता है कि जो उच्चतम न्यायालय का परामर्शदर्शी न्याय निर्णय का कॉन्सेप्ट है कनाडा गवर्नमेंट से, कनाडा संविधान से लिया गया। एक तरह से जो एडवाइजरी जुरिडिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट, इट मींस अगर हमें सुप्रीम कोर्ट से कुछ एडवाइजरी, इट मींस एडवाइस लेना हो संविधान के किसी आर्टिकल में, इट मींस गवर्नमेंट को अगर हो सकता है किसी आर्टिकल्स में कंफ्यूजन हो, उसकी सही से व्याख्या नहीं कर पा रहे हो, तो वो एक तरह से किससे, इट मींस सुप्रीम कोर्ट से वो एडवाइस ले सकते हैं कि ये एक्चुअल मीनिंग ऑफ द इस आर्टिकल, इट मींस उस आर्टिकल का एक्चुअल मीनिंग क्या है। इट मींस संविधान का जो कोई भी अगर कोई भी पॉइंट हो, उससे रिलेटेड कुछ भी ऐसे संबंधित पॉइंट हो, तो उस पॉइंट पे उनसे एडवाइस लिया जा सकता है। तो ये हमारा कनाडा, एक तरह से कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो अब बात करते हैं अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित। अवशिष्ट शक्ति एक तरह से रेजिडुअरी पावर जिसे बोलते हैं। तो हमारे यहाँ क्या है, तीन तरह के एक तरह से बोल सकते हैं, केंद्र सूची, सेंट्रल लिस्ट, एक तरह से राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, और एक तरह से अवशिष्ट सूची जिसे बोलते हैं। तो जिसमें राज्यों को एक तरह से दिया गया है पावर, राज्यों को पावर दिया कि राज्य एक तरह से अपने राज्य के लिए कानून बना सकते हैं। उससे रिलेटेड अगर संघ की बात की जाए, संघ सूची में कुछ लिस्ट है, उस पे अगर कानून बनाना हो तो ये सेंटर के पास होता है। और कुछ अगर इनसे अलावा हो, इनके अलावा कुछ ऐसे पॉइंट हो तो अवशिष्ट सूची में रख दिया गया, जिसपे एक तरह से पावर किसको दिया गया, सेंटर को। तो सेंटर इस पे कानून बना सकता है। तो इसी चीज को बोलते हैं रेजिडुअरी पावर्स इन द सेंटर। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित है, यानी कि अवशिष्ट शक्तियां इन दोनों से अलग होगा। एक समवर्ती सूची भी है जो राज्य, एक तरह से बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट, जो राज्य और बात कर सकते हैं कई ऐसे शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा से रिलेटेड चीजें, तो ये एक तरह से रखा गया है इसे कंकरेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में। तो समवर्ती सूची कहने का मतलब इस पे राज्य भी कानून बना सकते हैं और एक तरह से सेंटर भी कानून बना सकते हैं। बट इन चीजों से अगर अलग हो तो वो अवशिष्ट सूची में रखा गया है, ताकि वो उस पे कानून बनाया जा सके, और वो पावर किसके पास है, वो सेंटर के पास है। तो सेंटर उस पे कानून बना सकता है जो इन तीनों लिस्ट के अलावे हो। अब इसी के साथ देखते हैं जर्मनी का एक तरह से जर्मनी का वाइमर संविधान, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। अब यहाँ से क्या लिया था, मैंने आपको बताया था जो आपातकाल, वो 1935 एक्ट से लिया गया था एक तरह से। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ वो फंडामेंटल राइट्स, अगर आपातकाल के समय जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार का स्थगन, ये हमने कहाँ से लिया था, जर्मनी वही हिटलर वाला जर्मनी है ना। हिटलर को आप सभी जानते हैं, डिक्टेटर, तानाशाह। तो ये जो कॉन्सेप्ट लिया गया है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक तरह से लिया गया कहाँ से, जर्मनी के संविधान से लिया गया। कि बात करें आगे ऑस्ट्रेलिया का संविधान, इट मींस जो हमारे संविधान में कुछ और भी पार्ट लिए गए हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यहाँ से क्या क्या लिया गया, जो कंकरेंट लिस्ट है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिसका जिक्र किया है, कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, ऐसे कुछ लिस्ट हैं जिसपे कानून बनाने का अधिकार राज्यों को भी है और केंद्र को भी है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया शिक्षा, इसमें शिक्षा से रिलेटेड कोई भी अगर पॉलिसी बनानी हो, कोई भी कानून बनाना हो, क्योंकि वो दोनों के लिए जरूरी है, राज्यों के लिए भी जरूरी है शिक्षा नीति, और सेंटर के लिए भी जरूरी है, जो कि पूरे देश के लिए एक तरह से बनाए। तो ये इसे समवर्ती सूची में रखा गया, इसे कंकरेंट लिस्ट में। और ये जो एक तरह से कंकरेंट लिस्ट लिया गया है, ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अगर हम बात करते हैं ज्वाइंट सेटिंग, एक तरह से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक एक साथ जो बैठक होगी, ये ज्वाइंट सेटिंग की जो व्यवस्था एक तरह से होती है, ये कहां से लिया, ये भी हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। जैसे कि अगर बात करते हैं जो अभी पुराने जो हमारी लोक एक तरह से संसद है, उसमें सेंट्रल हॉल है, सेंट्रल हॉल में ज्वाइंट सेटिंग होती है। कभी भी दोनों सदन अगर एक साथ बिठाना हो, ज्वाइंट सेटिंग हो, तो सेंट्रल हॉल में, क्योंकि जो हमारे लोकसभा की जो कैपेसिटी है और राज्यसभा की कैपेसिटी है वो कम है, दोनों एक साथ नहीं बैठ सकते, तो वो व्यवस्था सेंट्रल हॉल में की गई। लेकिन जो नया हमारा संसद बन के तैयार हुआ है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जो नया संसद है हमारा, उसमें जो दोनों सदनों की बैठक, उसमें सेंट्रल हॉल की व्यवस्था नहीं की गई, लेकिन लोकसभा में ही एक तरह से वहां पे काफी सारे सीट्स अवेलेबल है, 888 के करीब एक तरह से है। तो वहां पे दोनों सदनों की बैठक, लोकसभा के जो लोकसभा का चैम्बर होगा, लोकसभा का जो हाउस होगा, लोकसभा इट मींस उसमें ही बैठक ज्वाइंट सेटिंग होगी।
अगर बात करते हैं तो नए संसद में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है ये कहाँ से हमने, ये जो दोनों इंपॉर्टेंट एक तरह से पोर्शन है ये हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसी के साथ हम आगे देखेंगे एक तरह से इसी के साथ हम आगे देखेंगे फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन आप सभी का संविधान, इट मींस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। आप सभी को पता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। एक तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने पूरे के पूरी दुनिया को, ऐसा बोला जाता है जब फ्रांस जीतता है तो यूरोप के देशों को सर्दी और जुकाम हो जाता है एक तरह से। तो ये एक तरह से बोला जाता था ऐसा, क्योंकि फ्रांस रिवॉल्यूशन, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से आसपास के यूरोप में एक तरह से क्रांति हुई, रिवॉल्यूशन हुआ, और वहां पे मांगे स्टार्ट हुए कि इक्वालिटी होनी चाहिए हमारे यहाँ लिबर्टी होनी चाहिए, राइट टू एक तरह से इक्वालिटी बिफोर द लॉ होना चाहिए। बट हम देखते हैं यहाँ पे फ्रांस के संविधान से हमने क्या कर लिया है, तो गणतंत्रात्मक एक तरह से, और प्रस्तावना में जो हमने स्वतंत्रता, लिबर्टी बात करते हैं, जो समता की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, बंधुता, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, इसके आदर्श को हमने एक तरह से अपने प्रस्तावना में लिया है। कहाँ से, तो फ्रेंच, एक तरह से फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, फ्रांस के संविधान से लिया गया है, जो रिपब्लिक एंड द आइडल ऑफ द लिबर्टी, इक्वालिटी एंड द फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल। तो प्रियम्बल प्रस्तावना आप मेरे पहले की वीडियो को देख सकते हैं, प्रस्तावना का भी मैंने प्रस्तावना का एक अलग से वीडियो बना रखा है, तो वहां पे आप जाकर देख सकते हैं प्रस्तावना। तो ये चीजें एक तरह से ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे यहाँ क्या लिबर्टी है, एक तरह से हमारे यहाँ क्या स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, एक तरह से समाज में न्यायिक व्यवस्था की गई है, हर चीज की स्वतंत्रता दी गई है, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई है। अगर बात करते हैं समता, इक्वालिटी है हमारे यहाँ क्या सभी इक्वल हैं, और कानून के समझ क्या है, सभी बराबर है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी हो, कानून के समझ क्या है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ है एक तरह से। और बात करते हैं बंधुता, भाईचारे की व्यवस्था हमारे यहाँ, फ्रेटर्निटी, ये इंपॉर्टेंट थिंग्स आप जान सकते हैं कि कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस, इट मीन फ्रांस के संविधान से। बात करते हैं सोवियत संघ का संविधान, इट मीन जो यूएसएसआर, जो कि पहले का यूएसएसआर था, अभी का रूस है, एक तरह से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होकर 15 देशों में विभाजित हो गया। तो पहले का जो एक तरह से यूएसएसआर, आपको पता होगा कोल्ड वॉर अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में, सोवियत संघ के बीच में, बाद में चल के सोवियत संघ एक तरह से विभाजन हुआ, उसका एक तरह से डिसइंटीग्रेट हुआ, और 15 देशों में अभी जो वहां का एक तरह से मेन एक कंट्री है रूस के साथ हमारा संबंध क्या है, फ्रेंडली रिलेशन है हमारा एक तरह। तो हम बात करते हैं मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में जो न्याय, कैसी न्याय होनी चाहिए, सामाजिक न्याय होनी चाहिए, आर्थिक न्याय होनी चाहिए, राजनीतिक न्याय होनी चाहिए। जो प्रस्तावना में इन चीज का जिक्र किया गया है, तो ये हमने कहाँ से लिया है, तो एक तरह से यूएसएसआर, सोवियत संघ के संविधान से लिया है। तो बात कर सकते हैं जो अभी का रूल्स है, एक तरह से जो फंडामेंटल ड्यूटीज एंड द आइडल ऑफ द जस्टिस, इट मींस जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इन द प्रियम्बल। तो ये हमने यूएसएसआर, इट मींस सोवियत संघ के संविधान। देखते हैं दक्षिण अफ्रीका का संविधान, इट मींस साउथ अफ्रीका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, इट मींस जो प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो संविधान में संशोधन किया है, तो आर्टिकल 368, क्योंकि ये बताता है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया एक तरह से बताता है, 368 की मदद से ही करते हैं। और जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, इट मीन जो मेंबर ऑफ द राज्यसभा होते हैं उनका इलेक्शन कैसे होगा, क्योंकि इलेक्शन आपको पता है अप्रत्यक्ष विधि से होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। एमएलए और एमएलसी जो होते हैं राज्यों के, वो वोट करते हैं, और राज्यों का प्रतिनिधित्व एक तरह से राज्यसभा का काम होता है। तो राज्यसभा का एक तरह से निर्वाचन कैसे होगा, निर्वाचन कैसे होगा, तो ये हमने लिया है साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो संविधान में संशोधन, एक तरह से अमेंडमेंट, जो प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 368, जिसका जिक्र किया गया है संविधान में, ये हमने कहा से साउथ अफ्रीका के संविधान। जापान का संविधान, इट मीन जैपनीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैपनीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इट मीन जो प्रोसीजर ऑफ एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, जो हमारे यहाँ एक तरह से कुछ भी काम होता है तो वो जो हमारे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसी के माध्यम से होगा, एक तरह से विधि द्वारा स्थापित। इट मीन्स क्या है, हमारे यहाँ रूल ऑफ द लॉ है, संविधान ही सर्वोच्च है, तो संविधान के द्वारा जो विधि का निर्माण होगा तो वही सर्वोच्च होगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही कार्रवाई होगी। तो ये चीज ये कहाँ से लिया गया है, ये एक तरह से जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। तो इसी के साथ आज का वीडियो एक तरह से आपने देखा कि संविधान के जो कई सारे आर्टिकल्स है, कई सारे जो चीज हैं, तथ्य हैं, ये कहाँ से अलग अलग संविधान, अलग अलग देश के संविधान से लिया गया है। तो हम इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं, यहीं पे रोकते हैं और
नेक्स्ट वीडियो में संविधान के इस नए सीरीज में एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के सामने आऊंगा। तो अंत में आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इससे नॉलेज गेन कर सकते हैं और साथ साथ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।